पद बंदन है, तुम जश्न मनाना आंगन में। यह तमसा का किनारा है, प्रथम दिवस का विश्राम यही करेंगे। चलो सब सो जाओ, भगवान विश्राम करेंगे। वो इधर तो तीर भी सांसों की माला में, सांसों की माला मैं सुमरूं तेरा नाम। खोजे मारी रख हाथों का मेरे प्यारे मंत्रीवर, कहो राम, क्या बात है? आप देख रहे हैं हमारी प्रजा को। हमारी प्रजा हमसे और अपने प्राणों से ज्यादा हमें प्यार करती है। हमारे साथ में वन में जाने के लिए तैयार है। ठंड, धूप, वायु, इन सबका सहन करने को तैयार है। ये अपना मुझे राजा मानते हैं। और आप बताइए, मैं ये भी जानता हूं कि वन में अनेकों प्रकार के कष्ट हैं, अनेकों प्रकार की कठिनाइयां हैं, अनेकों प्रकार की अजने हैं कि जब हमारी प्रजा के ऊपर कोई कष्ट होगा तो एक राजा अपनी प्रजा के ऊपर कष्ट कैसे देख सकता है। और योगी और भोगी ये दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते, क्योंकि हम अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जा रहे हैं और ये हमारे साथ में गए तो शायद मैं अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन न कर सकूं। इसलिए आप इसी मध्यरात्रि को रथ को इस प्रकार से हाकिए कि रथ के पहिए का भी निशान इस पृथ्वी पे ना पड़े, ताकि प्रातःकाल इनकी निद्रा खुले तो यह पुनः अवध को वापस चले जाएं और जो हमारी हरी भरी अयोध्या है वह अनाथ होने से बच जाए। जागे सकल लोक भय भोरो, रघुनाथ भय किशोरो, रथ कर घोर भय नहीं पावे, राम राम कहु जहु हम लोग को सोते हुए छोड़ के चले गए भगवान। तो ठीक है, भगवान हमें इस योग्य नहीं समझे हैं, तो हम इसी स्थान पर भगवान का भजन करेंगे, यही रहेंगे। जब भगवान आएंगे हम उनके साथ जाएंगे। सीता सजीव सहित दो भाई, सिंह पहु
तेरे राम तेरे परिदेवी दीन दाता बता हर सदिसेखी। श्री राम सिंहवेरपुर के राजा यहीं रहते हैं। तो महाराज के मित्र हैं। आप यदि वो हमारे पिताश्री के मित्र हैं तो मैं बन जाने से पहले उनसे अवश्य मिलूंगा। चलिए मंत्री बा। यह सुधी को है निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिया बांधो बुलाई। ओ यह सुधी यह सुधी को है निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिया बांधो बुलाई। चतुरुआ आज मेरे परम सखा दशरथ महाराज जी के ज्येष्ठ तनय श्री राम जी का राज्याभिषेक है। गंगा के तट पर जा और जितने यात्री आ रहे हैं सबको मुफ्त में निःशुल्क। हाँ पैसा नहीं लेने का। समय बहुत है, विलम्ब मत कर, जितना कहा जाए उतना कर। जा जल्दी जा। महाराज की जय जयकार हो। सरकार घाट पे स्वयं राम जी, लक्ष्मण जी, माता जानकी और सुमन जी आए हुए हैं। क्या कह रहे हो? हाँ चलो त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभु। करि दंडवत भेंट धरियागे प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। हे सखा, बंद कर रहे जल्दी। आप तो जानते हैं कि मैं अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वन को जा रहा हूँ। सोचा कि वन में जाने से पहले क्यों ना आपसे मिलते चलूं। आप हमारे पिताजी के परम मित्र हैं, इसलिए आपसे मिलने चले आया। सर्वप्रथम आपने परिवार की, अपने राज्य की कुशलता कह के बताइए कि आपके परिवार में, आपके राज्य में सब कुशल तो है? नाथ कुशल पद पंकज देखे भयो भाग भाजन जन लेखे। हे नाथ आप हमारी कुशलता पूछ रहे हैं। आपके कमलवत चरणों का दर्शन पाकर मेरा हर प्रकार से कुशल ही कुशल है प्रभु। आज तो मैं उस श्रेणी में पहुंच गया जहां जन्म जन्म तक हर प्राणी तपस्या तप करते रहते हैं, तब पहुंचते हैं। मैं आपके दर्शन मात्र से ही उस श्रेणी में खड़ा हो गया। हे आप जब इतनी कृपा किए हैं, यहीं से थोड़ी दूरी पर मेरा पुर है। आप हमारे साथ चलिए। इस निषाद के भाग्य पर मेरे पुर के लोग सिहाएंगे कि आज निषाद का कितना बड़ा भाग्य उदय हुआ है। सचारी दस वासु बने मुनि व्रत भेष आहार ग्राम वासु नहीं उचत सुने दुहई भयो दुर्भार। हे सखा, आपने जो भी कहा बिल्कुल सत्य कहा कि हम चलकर अपना दर्शन आपके नगरवासियों को भी देकर उनके जीवन को धन्य करूं। परंतु हमारे माता पिता की ऐसी आज्ञा है कि हम 14 वर्षों तक किसी नगर में क्या किसी नगर के समीप भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए हे सखा, मैं आपके नगर में चलने में असमर्थ हूँ।
हे प्रभु, मैं तो विस्मृत हो गया था। ये कैसा ताना बाना आप पहन के आए हैं। राज्याभिषेक सुना था, मुनियों के वेश में आप हमारे सामने हैं। मैं समझ लिया दृढ़ प्रतिज्ञ हैं आप। मेरे पुर से बाहर ही सिंसुपा का बगीचा है। यदि आपकी आयस हो तो मैं आपके वहां व्यवस्था करवा दूं। जैसी आप जो आज्ञा। ले रघुनाथ दिखावा, कहो राम सर्वभास की सुहावा। गोह सवारी साथरी दसाई, उस फिसले मैं मृदुल सुहाई। सुचि फलमूल मधुर मृदुबाई, सोना भरी भरी रात उठे लखन सोबत जाने, कही सच वही सोबन मृदुबाई। आज प्रभु श्री राम जी का ये दृश्य देखकर ये हृदय फट क्यों नहीं रहा है। उस महल में रहते हैं, राजा का जो भवन है वो अपने स्वभाव से ही एक सुंदर है, जिसकी सुंदरता देवराज इंद्र की स्वर्गपुरी कभी नहीं कर सकती। भूपति भवन सुभाव सुभावा, सुरपति सदन पट पर आवा। और मड़ियों से जहाँ चार चौबारे बने हैं, उनके प्रकाश से नित्य प्रति भवन चमकता रहता है। उसकी छवि को देखकर रति के पति स्वयं कामक देव जैसे उसकी रचना किए हों। आज इनकी ये दशा कि कुशा की बनाई हुई साथरी पर शयन कर रहे हैं। ठीक ही कहा गया है। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदास। जिनके एक इशारे से लाखों दास दासियां, भाई माता पिता, जिनको प्राण के समान चुगौती थी, निरखती थी, आज ये दशा कि कुशा की बनाई हुई साथरी पर शयन कर रहे हैं। और माता सीता के पिता जिन्हें ब्रह्मज्ञानी का पदवी है, ऐसे पिता की ये पुत्री, और जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिनके भय से देवराज इंद्र अपना आधा सिंहासन उनके आदर में समर्पित करता है, ऐसे राजा की ये पुत्रवधू अपने पति के साथ घोर संकट सह रही हैं। मागी नाम के बतलाना, कहिए तुम्हारी मरम जाना। मागी नाम के महाराज आज्ञा हो वै प्रभु। केवट को बुलाओ। जो आज्ञा। मागी नाम के बतलाना, कहिए तुम्हारे मरम जाना। बेटा, राजा जी, हाँ भैया, राजा जी जोहार। प्रसन्न रहो। आप तो जानते हैं श्री राम की बाट जोहते जोहते ये वृद्ध सूर केवट अपने नेत्रों का प्रकाश तक खो चुका है। फिर अनायास आज
भैया वृद्ध को घाट पर बुलाने का कारण क्या है राजा जी? भैया, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आपकी कोशिश बेकार नहीं गई। जिसकी राह देखने में अपने शरीर के इन नेत्रों से रोशनी समाप्त हो गई है, वही आज आपको याद कर रहे हैं। क्या? हाँ, श्री राम अयोध्या से आए हैं, वो आपको बुला रहे हैं। आओ, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। कहाँ है? आप आए भी तो आने में बहुत देर कर दी। भगवान, अब तो इस वृद्ध के नेत्रों में इतना प्रकाश भी नहीं जो आपकी रूप माधुरी का दर्शन कर सकूं। रवि के समान प्रकाश जिनका ऐसे रामचंद्र है, शब्दों को करके प्रस्फुटित स्वयं सच्चिदानंद है। आनंद कंद गयंद के सम राम जय रघुनंद है। और कर दो कृपा की कोर भगवन नेत्र पटिए बंद है। जय रघुनायक, जय रघुनायक कर सरसायक, सुखदायक श्री राम, दीन सहायक शायक पर सर, मन में लो विश्राम। बस आपके ही सामने, बस आपके ही सामने तारे पड़े संबंध हैं। और कर दो कृपा की कोर भगवन नेत्र पटिए बंद है। एक बार इस वृद्ध के नेत्रों में प्रकाश दो, ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं। ऐ देवता, बदले में चाहे इस वृद्ध केवट के प्राण ही क्यों न ले लो। प्रकाश दो, प्रकाश दो, प्रकाश दो। केवट, अपने आंखों को खोलो, खोलो। ये क्या? मेरे नेत्रों में प्रकाश आ गया। राम का नाम लेते ही, राम का नाम लेते ही पाप मन का हर गया। और ये लकड़ी का साथ पाकर लोहा भी देखो तर गया। जय हो परमेश्वर। राम, बहुत दिन हो गए अपनी घरवाली का चेहरा नहीं देखा। अब तो बाल भी बड़े हो गए होंगे, चलना चाहिए। ठहरो केवट, कहाँ जा रहे हो? घर। मैंने तुम्हें बुलाया है, घर जाने के लिए नहीं। वाह रे माया, जब तक संसार को नहीं देख सकता था प्रभु को देखने की इच्छा थी, और संसार को देखते ही प्रभु को भूल गया। गरेतिन याद आ गई। वाह रे माया, वाह। केवट, उपकार का बदला क्या होता है? उपकार? उपकार का बदला होता है उपकार। हमने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, तुम्हारे नेत्रों में ज्योति डाला है। हाँ। तो मैंने उपकार किया, अब तुम भी एक उपकार कर दो। सुना है मैंने कि तुम यात्री को इस पार से उस पार करते हो। मेरा काम ही है। तो बस हमें भी पार कर दो। कौन किसको पार करता है मालिक? सब अपनी अपनी करनी से पार जाते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसे नैया पार लगेगी, नहीं तो बैतरणी में ही डूब जाएगी। मुझे तुम्हारी नाव में बैठकर इस घाट से उस घाट पार जाना। अच्छा, नाव से उस पार जाना है? हाँ केवल। तो सरकार, वो देखिए, यहाँ से थोड़ी दूरी पर गंगा का किनारा है। कमर तक है वहां पानी, नहीं वह तीव्र धारा। जो होगी हानि रघुवर की वो सब मैं पूरी कर दूंगा। और पकड़कर हाथ राघव का स्वतः में पार कर दूंगा। सरकार, घोटू तक जल है, हाथ पकड़ करके पार करे, नाव का चक्कर छोड़ो जाने। ये तो मुझे भी पता था केवट। अगर मुझे ऐसे जाना होता तो तुम्हें बुलाता क्यों? हमारे बुलाने का मतलब यह है कि तुम अपनी नाव को लाओ और अपनी नाव में बिठाओ और इस सुरसरी से हमें पार करो।
आपको नौका से पार जाना है। हाँ केवट, भगवान मैंने कुछ सुना है। क्या सुना? चरण कमल रज कहु सब कहीं, मानुष करन मोर कछु अहि। श्री राम के जीवन में पत्थरों का बहुत बड़ा स्थान है। मैंने सुना है आपके चरणों में वो शक्ति है चरण रज में जो पत्थर में चैतन्य उत्पन्न कर देता है। बाल्यावस्था में जनकपुर जा रहे थे, धूलि का स्पर्श हुआ और वो पाषाण की शिला किसी ऋषि की पत्नी बनकर के चली गई। सरकार, जादूगर महाराज, आप बहुत बड़े जादूगर हो, जरा विचार कीजिए। वाहन से न काट कठिनाई, पाषाण से काष्ठ तो ज्यादा कोमल होता है। यदि काष्ठ की नौका किसी ऋषि की पत्नी बन गई तो मैं क्या करूंगा? अच्छा सरकार पूछते हैं, अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूं संशय अपना। अरे भय भंजन मेरे सन्मुख हैं तो क्यों रहने दूं भय अपना। मैंने सुना है जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। जब पत्थर और शिलाओं पर इसका इस कदर असर होवे, अरे मेरी तो काष्ठ की नौका है, छूते ही छू मंतर होवे। सरकार, काष्ठ की नौका है, पत्नी बन गई तो क्या करेंगे? दूसरा कोई रोजगार नहीं जानते। यही प्रतिपालो सब परिवारों, और न जानहु कछु बात। मेरी छोटी सी है नाव, तुमरे जादू भरे पाओ, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाओ तुम्हें नाव में, नाव में, नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तुमरे जादू भरे पाओ, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाओ तुम्हें नाव में, नाव में, नाव में। जभी पत्थर से बनी गई नारी, जभी पत्थर से बनी गई नारी, मेरी लकड़ी की नाव है पुरानी, मालूम इससे परिवार यही मेरा रोजगार, मालूम इससे परिवार यही मेरा रोजगार, मोहे डर लागेगा, कैसे बिताओ तुम्हें नाव में। भगवान, यदि आपको उस पार जाना है तो एक ही उपाय है। उपाय? हाँ, जल्दी बताओ एक केवट। हाथ से थोड़ी जो दूर है। प्रभु पार वसिका चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। एक घाट से थोड़ी की दूर है, कटिलौ जल था दिखाई हो जू, और तरनी तरी जाए तो फिर भगवान, धरनी क्यों कर समझाई हो जू। तुलसी अवलंबन और कछू, अरे ललिका के ही भात जियाई हो जू, अकबर मारे तीर लखन पुनि पुनि, पग धोए न नाव चढ़ाई हो जू। सरकार, अगर उस पार जाना है तो आपके चरणों में लगी धूल का यदि मैं प्रक्षालन कर लूं तो मेरे हृदय की शंका का समाधान हो जाएगा। पैर धोना चाहता हूं मैं। केवट, भगवान, चरण धोना तो कब से क्यों टाइम पास कर रहे हो? टाल मटोल किए जा रहे हो, कभी यहाँ बोलो यहाँ चलो, कभी उधर जाओ। केवट, साफ साफ कह दो कि नाव ना चढ़ाना है, साफ साफ कह दो कि नाव ना चढ़ाना है, और चरण धोने का तुम्हारा झूठा बहाना है। बहाने क्यों बना रहे हो? चरण धोना चाहते हो ना? हाँ, तो अति शीघ्र इसमें विलंब क्यों? लाओ मेरे चरण को धो सकते हो। क्या मैं आपके चरणों को धो लूं?
बेटा चटनुआ, काश का कठौता लेकर के आ जा। ये क्या? एक समय वो था जब क्षीर सागर की अनंत लहरों में श्रीमन नारायण शयन कर रहे थे, माता लक्ष्मी चरण चाप रही थी और शेषनाग छाया किए थे। मैं कच्छप चरणों की ओर से जाता तो माता लक्ष्मी अपने आंचल से मुझे सागर के अथाह जल में प्रवाहित कर देती। जब मस्तक की ओर से स्पर्श करना चाहता तो शेषनाग अपनी विषैली फुटकारों से मुझे नीचे फेंक देते। आज लक्ष्मी भी हैं, शेष भी हैं, नारायण भी हैं और ये कच्छप भी है। सत्य कहा गया है। ले आए, आइए भगवान। ये क्या? मैं आपके चरणों को धोने जा रहा हूं तो लक्ष्मण जी बड़ी विकराल दृष्टि से मेरी ओर निहार रहे हैं। ऐसा मालूम होता है लक्ष्मण जी अपने तर्कस से तीर को निकाल करके इस वृद्ध केवट के वक्षस्थल को विदीर्ण कर देंगे। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है, नीच जाति का केवट श्री राम के चरणों को कैसे छू रहा है। सच कहा गया है, इशारा हो रहा है, इशारा हो रहा है रघुपत के भाई का बाणों से। अब निकल तर्कस से जा मिलूं केवट के प्राणों से। मरूंगा, जिंदगी मौत का निवाला है, मौत ने जिंदगी को पाला है। मरते तो सभी हैं लेकिन मरना उसका अच्छा जो क्यों मरा, कैसे मरा, कहां मरा, किस लिए मरा। मरूंगा किस लिए? क्योंकि बीज पूर्ण का बोऊंगा, और मरूंगा इसलिए क्योंकि श्री राम के चरण धोऊंगा। मरूंगा इसलिए क्योंकि नीच जाति का कहाता हूं। मरूंगा किस लिए? क्योंकि राम के मन को सुहाता हूं। मरूंगा उसके हाथों से जो अधिक रघुबर का प्यारा है, और मरूंगा मैं वहां जहां गंगा की बहती धारा है। जय हो। आज गंगा के तट पर लक्ष्मण जी के हाथों मृत्यु हो जाए, ऐसी मृत्यु कहां मिलेगी। भगवान पैर तो धोएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। देखिए कितना मार्मिक प्रसंग चल रहा है। अभी कहते हैं कि भगवान जिस भक्त पर कृपा कर देते हैं उसका जीवन ही सफल हो जाता है। केवल एक जाति का नीच मल्लाह, लेकिन आज भगवान की कृपा है कि भगवान के चरण केवल धो रहा है। ये चरण धुलाई का प्रसंग है। जो व्यक्ति इसका लाभ उठाना चाहते हैं, चरण धोना चाहते हैं, चरण धुलाई देना चाहते हैं, अपना नाम बुला सकते हैं। 5 मिनट का समय लेंगे। जो भक्त अपने मन से भावना से आके भगवान का चरण धोना चाहते हैं, जो दान दक्षिणा देना चाहते हैं, दे सकते हैं। भगवान, हमारा संतुलन ठीक नहीं हो रहा है, बिगड़ रहा है। सारे संसार का संतुलन बनाए रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आज आपको सहारे की आवश्यकता है। हाँ, सहारे की आप चिंता मत करो केवट। नहीं, लक्ष्मण तो ऊपर है मस्तक के, लक्ष्मण बराबर में कहाँ हैं? लक्ष्मण तो छाया करते हैं और लक्ष्मी चरणों में हैं। इस समय आपके समीप बराबर में केवट है। हाँ, ये पप्पू झा जी की तरफ से भगवान के चरण धुलाई में 51 रुपए अर्पण हुआ है। धन्यवाद। केवट के मस्तक पर हाथ रख करके सहारा ले लीजिए, आपके लिए आधार हो गया और केवट के जीवन का उद्धार होगा। जिसको भी नाम बोलवाना हो फटाफट बोल दीजिए। 5 मिनट का समय है। जो भी 100, 200, 50, 51, 500 देना चाहते हो ले सकते हो। बोल दो फटाफट। ऐसा प्रसंग बार बार नहीं आता है। ये क्या? आज केवट के कठौते में गंगा कैद होकर के रह गई। जो गंगा रहती है ब्रह्मा के कमंडल में, जो गंगा रहती है भगवान शिव के केश मंडल में, जिसे लाए राजा भगीरथ भारत भूमि पूर्णशाली में, और वही गंगा की लहरें उठ रही हैं आज केवट की थाली में। बेटा चतुर्वा, चलना मत का पान करो, भगवान को घाट पे ले जाता है। ले आओ बेटा। खादी भंडार 51 रुपया, शेषमणि मिश्रा जी 101 रुपया, संतोष चौहान 21 रुपया, स्वामीनाथ पांडे जी 101 रुपया। हाँ चलो।
ये बाल खोलो, भक्त है पर्दा खोलो, छोटा सा, पर्दा उनकी खोलो। तरफ से 51 रुपया चरण धुलाई में अर्पण हुआ है। धन्यवाद। पर्दा खोलो। पर्दा खोलो। मेरी नैया लक्ष्मण राम हो गंगा मैया जी जय मेरी नैया लक्ष्मण राम हो गंगा मैया जी जय। सुरेश गुप्ता जी 101 रुपये भगवान के चरणों में प्रदान हो। मेरी नैया में चारों धाम हो गंगा मैया जी बहे। मेरी नैया में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया जी बहे। हो गंगा मैया धीरे बहे। उछल उछल मत मारो हिचकोले। उछल उछल मत मारो हिचकोले। हिचकोले ना मारो हिचकोले। मारो हिचकोले ना मारो हिचकोले। नैया हो गंगा मैया मोरे नैया में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया बहो। गंगा मैया धीरे बहे। टूटी फूटी काठ की नैया। टूटी फूटी काठ की नैया। टूटी फूटी काठ की नैया। मेरे नैया मेरा कुंवर हो गंगा मैया जी बहे। मेरी नैया में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया जी पद पधार उतरे ठाड़ भय सुरसरिये दास। उतरी ठाड़ भय सुरसरिये दास। सिया राम गुह लखन समेता। सिया राम गुह लखन समेता। उतर दंडवत हाथ मन उतरे दंडवत कीना। प्रभु सत्य नहीं सुधीना। गोविंदा आज विधाता की विडंबना देखिए कि मैं केवट के पास में आया और केवट के ने हमें अपनी नौका पे बिठाकर इस सुरसरी से पार किया, परंतु आज इस राघव के पास में केवट को उतराई के रूप में देने के लिए कुछ नहीं। यदि मैं आज वैसे अयोध्या से आता और केवट से कहता कि केवट अपनी नाव को लाओ, केवट अपनी नाव को लाता, अपनी नाव में बिठाता और इस सुरसरी से पार कर देता, तो केवट को उतराई के रूप में क्या से क्या नहीं दे देता। परंतु आज हमारे पास में कुछ नहीं जो केवट को उतराई के रूप में दे सके। पिया की ही सिय जान निहारी। स्वामी मन मुदरी मन मुदित उतारी। स्वामी ये मुद्रा केवट जी को दे दीजिए। केवट भैया, आज उतराई के रूप में मेरे पास में कुछ तो नहीं, परंतु तुम्हें एक छोटी सी भेंट दे रहा हूं जिसे तुम स्वीकार करो। केवट चरण कहे तुला। अरे प्रभु वाह, ये क्या कर रहे हो? हमारी और आपकी जाति तो एक है। मैं तो छोटी छोटी नदियों से लोगों को पार करता हूँ, आप तो भवसागर से पार करने वाले मल्लाह हो सरकार। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं मैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। यदि ऋण इसको हो समझ रहे तो ये ऋण वही चुका देना
मैं घाट तुम्हारे जब आऊं तुम मुझको पार लगा देना। सरकार दया की ऐसी बल्ली लगाना दोबारा फिर इस 84 में ना आना पड़े। नाई से नाई ले तो धोबी से न धोबी ले तो दे के उतराई मेरी जाति ना बिगाड़िए। आप आए मेरे घाट मैंने पार की नो प्रभु, आऊं जो तिहारे घाट पार मुंह लगाइए। ऐसा ही होगा केवटराज। फिरती बार नाथ जो देवा सोई प्रसाद में सिर धर लेवा। वापसी में आते समय आप जो देंगे मैं ले लूंगा। ठीक है केवट, तथास्तु। हेलो, हाँ ये हटा दीजिए, माइक की क्षण उधर ले लो, तो वायर हटा दो। वायर भगवान का वनवास हो गया और भगवान पार हो गए केवट के द्वारा और अब भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान को देख करके जंगल में पशु पक्षी जीव जंतु कोल भील अनेकों प्रकार के जो प्राणी हैं सब मंत्र मुग्ध हो गए। देखिए आगे मोर नृत्य। अभिषेक गोविंदा हेलो, हाँ देखो, क्यों नहीं आज मैं मोर कुटी पे मोर भगवान के नृत्य के दर्शन कर आऊं। हाँ देखो, हमारी श्री श्यामा जी के मन में एक नवीन उत्कंठा उदय भई है। श्री श्यामा जी के मन में ये इच्छा उत्पन्न भई है। श्री श्यामा जी मोर कुटी पे निति प्रति मोर के दर्शन करने जाती हैं, परंतु आज श्री श्यामा जी थोड़ी विलम्ब हो गई है, लेट हो गई, तो वहाँ एको मोर नहीं है। मोर सारे जंगल में घूमने के लिए चले गए हैं और श्री श्यामा जी वहाँ दर्शन करने जाएंगी तो वहाँ एको मोर नहीं मिलेगा, तो श्री श्यामा जी नाराज हो जाएंगी। क्यों नहीं मैं ही मोर बन के चलूं और श्री श्यामा जी को दर्शन दूं, या तो श्री श्यामा जी नाराज ना होंगी। क्यों नहीं चलना चाहिए। मेरे चोर का
के भर लो तुझे अपनी बाहों में, आजा के भर लो तुझे अपनी बाहों में, आजा छिपा लो तुझे अपनी निगाहों में, आजा छिपा लो तुझे अपनी निगाहों में, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुमसा न देखा कोई पहले अगाड़ी, तुमसा न देखा कोई पहले अगाड़ी, लाई मार के नजरे उतार के, लाई मार के नजरे उतार के, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार प्रेम लजाए तेरी बाकी अदाओं पर, प्रेम लजाए तेरी बाकी अदाओं पर, फूल खिलाए तेरी तिरछी निगाहों पर, फूल खिलाए तेरी तिरछी निगाहों पर, किसो चंदवार के दीवाने गए हार के, किसो चंदवार के दीवाने गए हार के, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं
हेलो। कृष्णमोहन नृत्य पे स्वामीनाथ पांडे जी ने 201 रुपया और विजय पांडे जी ने 101 रुपये का पुरस्कार दिया है, दयालु जी। और एक नृत्य और एक और हो जाए। एक और चाहिए ना सबको? हाँ, सबकी इच्छा है ना? हाँ ठीक है, एक नृत्य और जल्दी करिए भाई। इसी नृत्य में भगवान की झांकी होगी। हाँ मोर का, हाँ जल्दी चलिए। संजय सिंह जी ने मौन नृत्य पे 101 रुपये का पुरस्कार दिया है, कोट सा धन्यवाद है। जल्दी करो। देखिए हेलो, जो ये मौन नृत्य करने वाले जो कलाकार हैं, आज ही ये 9 बजे स्टेशन पे उतरे हैं वृंदावन से, और आते ही हमने इनको कह दिया कि भाई आज ही वो नृत्य कर दीजिए। एक्चुअली इनकी प्लानिंग कल की थी, लेकिन बड़े अच्छे कलाकार हैं। ये आपको रोज आधा घंटा का समय इनको मिलेगा और आपको इनको दिखाएंगे। अभी एक नृत्य आप और देख लीजिए, कल से फिर इनकी पूरी तैयारी रहेगी। आपको रोज एक नया चीज देखने के लिए इस मंच से मिलेगा। जय श्री राम। शुरू करो बड़े। तेरे
हेलो।